नमस्कार। आज हम हार्ट के स्वास्थ्य के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें अभी एक मेरी प्राणायाम की वीडियो है मेरे ही चैनल पे, तो वो प्राणायाम तो हमें करने ही करने हैं। उसके अलावा कुछ आसन हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारे आसन हैं, तो उनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार 4 या 5 आसन छांट लें और उन्हीं की पुनरावृत्ति बार बार करें। सबसे पहले है भुजंगासन। भुजंगासन में पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ छाती के बराबर रख लें। सिर पहले माथा धरती पर टिका लें। सांस भरते हुए हमें अपना शरीर नाभि तक उठाना है। जितनी देर हम रुक सकते हैं सांस भर के रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। अगेन सांस छोड़ते हुए वापस। नेक्स्ट बालासन। हाँ जी, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। घुटनों पे बैठ जाएंगे हम, मतलब वज्रासन में। उसके बाद थोड़ा सा कंफर्ट के अनुसार गैप कर लेंगे दोनों घुटनों में। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 वापस। आपने देखा भी होगा बच्चों को इस तरह से करते हुए, इसीलिए इस आसन का नाम बालासन है। नेक्स्ट उन्मुक्तासन। कमर के बल लेट जाएंगे। अपने दाएं घुटने को सांस भरते हुए पहले यहां तक लेकर आएंगे। दोनों हाथों से इसको पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने से पेट पर दबाव बनाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। वापस बाएं घुटने को सांस भरते हुए मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट पे दबाव बनाएंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। ये अर्ध पवन मुक्तासन है। इसको पूर्ण करने के लिए आप सांस भरते हुए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए इस पे आप यहाँ कमर की मसाज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ताड़ासन। ताड़ासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन, ये मैंने सारे इससे पहले एक वीडियो में भेज रखे हैं आपके पास, लेकिन फिर भी रिपीट करवाने के लिए। ताड़ासन है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर पे रखेंगे, सांस भरते हुए पंजों को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए वापस। नेक्स्ट वृक्षासन। वृक्षासन में दाएं पैर को बाएं जंघा के पास रखेंगे, रुकने की कोशिश करेंगे, हाथ घुमाते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। बाएं से भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे,
ये वृक्षासन है। नेक्स्ट हस्तपादासन। हस्तपादासन में दोनों पैरों में थोड़ा गैप बनाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए। नेक्स्ट त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में आप दोनों पैरों को, जितना गैप हमारे कंधों में है उससे ज्यादा गैप, मतलब इस हिसाब से आपने गैप रखना है कि अगर हम अपने हाथों को खोल लें तो हमारे पैर जो हैं वो कोहनियों के बराबर आए, और हमें सांस भरते हुए एक बार यहां तक आना है, सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीरभद्रासन। वीरभद्रासन आप पहले भी कर चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखी है तो। इतने ही पैर खुले रहेंगे, पैरों को हम हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और दाएं घुटने को मोड़ेंगे, बायां सीधा रहेगा। वापस अब लेफ्ट में, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, दायां सीधा रहेगा। ये वीरभद्रासन है। नेक्स्ट मार्जारासन। मार्जारासन में सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब घुटनों को खड़ा कर लेंगे और सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएंगे, और ये हमारी पोजीशन रहेगी मार्जारासन। यहीं पर हम अधो श्वान मुखासन करते हैं, क्योंकि ये मिलता जुलता पोज है। इसमें हम क्या करेंगे, खड़ा कर लेंगे पैरों को, पैर जमीन पर टिके रहेंगे, दोनों घुटने सीधे, सिर नीचे की ओर। ये है अधो श्वान मुखासन। नेक्स्ट तो इन आसनों में से आप अपनी पसंद के 5 आसन चुन लेंगे, और इसमें आप पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं हार्ट के लिए। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए। इसके अलावा आप दीवार के साथ, थोड़ा दीवार का सहारा लेकर आप अपने पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे और 90 डिग्री पर ले जाएंगे। अगर आप ज्यादा देर तक ऐसे ना रख पाए तो आप दीवार का सहारा ले लेंगे। इसको
इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 15-20 मिनट तक भी इनको पैरों को ऊपर की तरफ रख सकते हैं। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए मुख्य है कि जो खून का बहाव है, जो पूरा दिन काम करते करते खड़े होके काम करते हुए नीचे की तरफ खून का जो दौरा बन जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए तो इन आसनों में से आपको सुविधाजनक जो भी आसन लगे वो आप कर लेंगे। इसके साथ ही धनुरासन जो है वो भी हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत लाभदायक है। और सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, धनुरासन जितने भी हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, लीवर, किडनी, सबके लिए। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों टखनों को पकड़ के सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे और पीछे से पैरों को खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस नेक्स्ट है दंडासन। दंडासन बहुत आसान है, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजें वंडर्स करती हैं। आप अपने हिप्स के पास दोनों हाथों को हिप्स से टच करके रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, और पैरों को ना ज्यादा खींचना, ना बस ऐसे सिंपल। इस अवस्था में बैठकर आप कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट है मकर अधोमुख श्वानासन। मकर अधोमुख अधोमुख श्वानासन। देखो, आपने कर रखा है मकर आसन, कमर दर्द वाले आसनों में ये कर रखा है कमर, ये वाला, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे करके, और ज्यादा नहीं उठना, बस ये करना। इसके बाद है प्रणाम आसन। इसमें आप पद्मासन में या जिस भी आसन में आपको सुविधाजनक लगे, वज्रासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, नहीं तो सुखासन में बैठ जाओ, अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ। यहां अपनी चेस्ट पे थोड़ा सा हल्का सा दबाव बना के रखना है। अंगूठे जो हैं अपने हृदय स्थल पर लगाकर लंबे लंबे सांस लेने हैं। लंबे लंबे सांस लेते वक्त आप धन्यवाद करेंगे उस परम पिता परमात्मा का जो हमारी सांसों को चलाए जा रहा है। यहाँ इन एडिशन मैं आपको एक बात बता दूं कि योग और अध्यात्म दोनों मिलकर आपको लाभ पहुंचाते हैं। तो अथर्ववेद से एक मंत्र है, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। तो जैसे आप प्रणाम आसन में बैठे हुए हैं, तो आप इस आसन में बैठकर आराम से इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी स्वास्थ्य समस्या है उसमें आपको आराम आएगा।
वो चाहे योग हो, चाहे अध्यात्म हो। अगर आप किसी कार्य को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो अवश्य फायदा होगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।